हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन कक्षा विद निधि सिंह वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स, जो कि सितंबर मंथ का फर्स्ट पार्ट है ये। तो जैसे कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स चलता रहता है और हम 7वें दिन 8वें दिन आपके लिए वीकली करंट अफेयर्स लेके आपके सामने हाजिर रहते हैं। तो हर वीकली करंट अफेयर्स को आप देखा करिए। और प्लस इसमें क्या होता है, स्टैटिक और करंट, स्टैटिक प्लस करंट दोनों चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। जैसे कि देखिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आ सकता है। तो करंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं उससे रिलेटेड आपका स्टैटिक वाला जीके पूछ लिया जाता है। इसलिए इसमें स्टैटिक और करंट दोनों लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, अपने मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिना मोटिवेशन से हम अपना प्रोसेस जो है पढ़ने, पढ़ाने, सीखने, सिखाने का स्टार्ट नहीं करते हैं। तो थॉट क्या है, हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने का समान अवसर है। ये किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था। बिल्कुल सही बात है। हर अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करिए और उससे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करिए। दूसरों को प्रूव मत करिए कि आप कैसे हैं, आप खुद को प्रूव करिए कि आप किस लेवल का काम कर सकते हैं, किस लेवल तक आप जा सकते हैं, अपनी सक्सेस को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, किस ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, हमारा कंपटीशन जो होता है खुद में होता है और खुद से होना भी चाहिए। ठीक है, दूसरों से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, अपने आप से अगर कंपटीशन करेंगे तो आप हर दिन पे दिन बेहतर इंसान आप बनते जाएंगे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आज का क्या है, देवेंद्र झाझड़िया has claimed a silver medal in which sports event for India at the Paralympics 2020। आपको पता है कि 2020 का जो पैरालंपिक्स का गेम था वो 2021 में अभी चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही ये खत्म हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि पहले ओलंपिक्स में ओलंपिक हुआ था, उसके बाद फिर पैरालंपिक्स कहाँ पे हुआ था? तो ये जापान के टोक्यो नामक जगह पे हुआ था, मतलब इसका कैपिटल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो देवेंद्र झाझड़िया जी हैं, ये कौन से खेल से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जेवलिन थ्रो। अब आपको यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी है कि पैरालंपिक्स में पहला जो मेडल था, पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो ये किसने जीता? तो ये इनका नाम है अवनी लेखरा। ठीक है, क्या नाम है? अवनी लेखरा। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये जयपुर से बिलोंग करती हैं, जयपुर के राजस्थान से। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ओलंपिक्स में पहला मेडल किसने लाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था इंडिया के लिए। किस में? आपको पता है कि मीराबाई चानू किससे? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। और मणिपुर से ही आपको याद रखना है कि मणिपुर से मैरी कॉम भी बिलोंग करती हैं। ठीक है, इस बार मैरी कॉम जी को तो कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन ये 5 बार चैंपियन रह चुकी हैं ऐसे इंटरनेशनल खेलों में। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। टोटल अभी ओलंपिक्स की बात की जाए तो टोटल भारत के पास कितने मेडल्स आए हैं? तो टोटल 35 मेडल्स आए हैं इंडिया के पास, ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स मिला के। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि 2020 का तो टोक्यो में हुआ, 2020 का ओलंपिक्स तो टोक्यो में हुआ, लेकिन 2024 वाला जो होगा टोक्यो, वो कहाँ पे होगा? तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा आपका पेरिस, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, फ्रांस से याद आता है, फ्रांस में एक लियोन नाम की जगह है, लियोन नाम की जगह है, वहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर मिलता है। इंटरपोल से याद आया कि गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में स्थित है, वहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलता है। ये है, तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये अगेन कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ये कहाँ, ये किससे रिलेटेड है? तो ये जेवलिन थ्रो से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, जो पैरालंपिक्स था उसमें 5 गोल्ड मेडल्स आए, 5 गोल्ड मेडल्स आए,
फिर आपके पास कितने सिल्वर मेडल्स आए, 8 सिल्वर मेडल्स आए, और इसके बाद 6 आपके पास ब्रॉन्ज मेडल्स आए। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये हर जो स्पोर्ट्स पर्सन है ये कौन से खेल से संबंधित है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य जो है ये कहाँ की स्कीम है, तो ये बेसिकली महाराष्ट्र की स्कीम है। अब महाराष्ट्र की स्कीम में इसमें होगा क्या, ये बेसिकली विमेन्स, महाराष्ट्र की विमेन्स की स्कीम है जो विडो हो गई हैं, मतलब विडोड वुमेन के लिए ये स्कीम है जो कि कोविड-19 में अपने हस्बैंड्स को खो दी है। ठीक है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा मिशन वात्सल्य जो है वो कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र विल बी द राइट आंसर। इसके बाद हम कुछ चीजें देख लेते हैं महाराष्ट्र से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र जो है वो उसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो फर्स्ट में 1960 को हुआ था, और सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं, आप सबको पता है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। लोकसभा सीट 48 है और राज्यसभा सीट जो है 19 है, ये भी याद रखना है। यूपी की बात की जाए तो यहाँ पे 80 लोकसभा सीट है और 31 राज्यसभा सीट है। नेशनल पार्क यहाँ के टोटल 6 नेशनल पार्क है, और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क एंड पेंच नेशनल पार्क। एक पेंच नेशनल पार्क है जो कि महाराष्ट्र एंड एमपी दोनों में आपको देखने को मिलता है। अजंता एंड एलोरा की गुफाएं जो हैं केस कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये औरंगाबाद नाम की जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, और जो कि यहाँ महाराष्ट्र में ही है। जलगांव बनाना को अभी हाल ही में जीआई टैग मिला था और इसको यूके में एक्सपोर्ट किया गया था। कोरोना कवच ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की स्कीम है विद द कोलैबोरेशन ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है, तो ये मनसुख मंडाविया जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वारंटीन वॉच ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये कर्नाटका स्टेट से रिलेटेड है। महाकवच जो है ये भी महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से स्टैटिक से और करंट से याद रखनी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन INS या फ्रिगेट participated in the joint maritime drill between Indian Navy and German Navy at the Gulf of Aden। Gulf of Aden पे अभी मैरीटाइम ड्रिल हुआ था, तो ये इंडिया की नेवी और जर्मनी नेवी के बीच में हुआ था। तो आपको बताना है कि जो INS था उस INS का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्राइकन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे तलवार आप देख रहे होंगे, तलवार जो है ये कटलस एक्सरसाइज हुई थी, कहाँ पे, साउथ कोस्ट ऑफ अफ्रीका नाम की जगह पे हुई थी। तो यहाँ पे INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइजेस हम देख लेते हैं। डेजर्ट नाइट जो है वो इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है, इंडिया और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। इसके बाद मालबो एक्सरसाइज को मिनी नाटो के नाम से भी जाना जाता है, मिनी नाटो के नाम से आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये 4 कंट्रीज आती हैं। बेसिकली ये मिल के कोलैबोरेशन एक्सरसाइज कर रही हैं, जिससे कि जो चाइना का साउथ चाइना सी में दबदबा है उसको कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट कब हुआ था, तो ये 1992 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसके बाद एक्वेरिन जो है, एक्वेरिन नाम की एक्सरसाइज जो है वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में देखने को मिलती है, तो ये इंडिया और मालदीव के बीच में देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सूर्य किरण जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच की एक्सरसाइज है, ये याद रखिएगा। धर्म गार्जियन जो है वो इंडिया और जापान के बीच की एक्सरसाइज है। इसके बाद टाइगर ट्रम्प यूएसए और इंडिया के बीच की एक्सरसाइज है। इंदिरा इंडिया और रशिया के बीच की एक्सरसाइज है। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच की एक्सरसाइज है। पिच ब्लैक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच की एक्सरसाइज है। हैंड इन हैंड ये इंडिया और चाइना के बीच की एक्सरसाइज है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गल्फ ऑफ एडन की लोकेशन हम देख लेते हैं। गल्फ ऑफ एडन जो है ये अफ्रीका और एशिया को कह सकते हैं अलग करता है, और कौन कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, तो यमन और सोमालिया के बीच में ये लोकेटेड है। इसके जस्ट
अगर कहा जाए कि गल्फ ऑफ एडन जो है वो कौन सी दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, तो ये रेड सी और अरेबियन सी को कनेक्ट करता है यहाँ पे। और यहीं पे आपको बाब अल मंडेब स्ट्रेट की लोकेशन मिलती है, जो कि जिबूती और यमन के बीच में आपको देखने को मिलती है। स्ट्रेट क्या होता है? एक पतली वाटर बॉडी जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करे और दो लैंड मास को सेपरेट करे। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सोर्स। ई सोर्स को अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा डेवलप किया गया है, आपको ये बताना है। टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ई वेस्ट, ठीक है, ई वेस्ट के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए अभी हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूशन ने ई सोर्स नामक प्लेटफॉर्म को जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड निर्मला सीतारमन। आपको पता है निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे देश की। इसके बाद इन्होंने अभी लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट माई पैड माई राइट। तो इसका जो ये कौन से स्टेट में लॉन्च किया है इन्होंने? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा विल बी द राइट आंसर। बात आती है मिनिस्ट्री की, तो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री एक बनाई गई है, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री? कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बनाई गई है। तो ये मिनिस्ट्री आपको किसके पास देखने को मिलती है? तो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री जो है ये अमित शाह जी के पास देखने को मिलती है, इन एडिशन विद होम मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी के पास ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री अब किसके पास आ गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आ गई है। किसके पास आ गई है? धर्मेंद्र प्रधान जी के पास आ गई है। और ये पहले पेट्रोलियम एंड कोल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री इनके पास हुआ करती थी। इसके बाद मनसुख मंदाविया के पास हेल्थ मिनिस्ट्री आ गई है। ऐसे अगर पूछा जाए अनुराग ठाकुर जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री आ गई है, तो ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनके पास आ गई है, ठीक है। अब त्रिपुरा की बात आती है, तो त्रिपुरा का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था, 21 जनवरी 1972। आर्टिकल, ये जो स्टेट है, स्टेट का फॉर्मेशन जो होता है वो आर्टिकल नंबर 3 के द्वारा होता है। यहाँ के कुछ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क एंड राजबारी नेशनल पार्क। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यहाँ के कौन कौन से हैं? तो संथाल ट्राइब्स, भील ट्राइब एंड चकमा ट्राइब, ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। फेस्टिवल जो है ये गारिया पूजा यहाँ की इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। सीएम यहाँ के आप सभी को पता है बिप्लब कुमार देव जी हैं। गवर्नर सत्यनारायण आर्य जी हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा सीट यहाँ की कौन कौन सी है? 2 और 1, 2 लोकसभा सीट यहाँ से है और राज्यसभा सीट 1 है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक फ्लोटिंग एटीएम को ओपन किया है, तो और वो भी हाउस बोट पे। तो ये कौन से लेक पे किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डल लेक जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में ही लोकेटेड आपको देखने को मिलता है। अब जम्मू एंड कश्मीर से वुलर लेक भी आपको याद आना चाहिए, ठीक है। वुलर लेक जो कि फ्रेश वाटर लेक, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आपको एसबीआई से कुछ चीजें याद रखनी है। एसबीआई को सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। उसका ओल्ड नेम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को हुआ था। एसबीआई हेड जो है वो दिनेश कुमार खारा जी हैं और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में आपको देखने को मिलता है। कमिटीज जो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कमिटीज कौन कौन सी हैं? टैक्सेशन से हो गया, बैंकिंग से हो गई, तो ये एके बुचार कमेटी, आर.एच. खान कमेटी, राजा चिलिया कमेटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो कि आपके स्टेट पीएससी वगैरह में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी एज द फूड क्राइसिस वर्सन आफ्टर प्राइवेट बैंक रैन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फाइनेंस इंपोर्ट। कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में प्राइवेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज थे जो यहाँ पे इंपोर्ट के, ये खत्म हो चुके हैं। तो ये कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे भयंकर फूड क्राइसिस आपको देखने को मिल रहा है? तो आपको लग रहा होगा कि ये अफगानिस्तान होगा। भैया अफगानिस्तान तो है ही, अफगानिस्तान में फूड क्राइसिस तो चल ही रहा है। यहाँ पे तालिबान लोगों का बोलबाला हो चुका है। और इसके बाद और भी यहाँ से कुछ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। शहतूत डैम,
शहतूत डैम, और इसके बाद सलमा डैम, इसके बाद बामियान बुद्धा। ये सब चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है यहीं पे। और सलमा डैम जो है ये फ्रेंडशिप डैम है, भूलिएगा मत, फ्रेंडशिप डैम है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की, और ये हरी नदी के किनारे, हरी नदी पे ये सलमा डैम जो है ये लोकेटेड है। लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, श्रीलंका विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कोटा राया बख्शी जो है ये यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है, हेड है। तो यहाँ पे ये बहुत भयंकर फूड क्राइसिस में ये कंट्री देखने को आपको मिल रही है। इसके बाद यहाँ पे ही श्रीलंका में ही लिटे नामक की एक टेररिस्ट ग्रुप जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जाफना जो एयरपोर्ट, जाफना नाम की एक जगह है, वो भी आपको श्रीलंका में देखने को मिलता है। इसके बाद हम्बनटोटा पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या किया, हम्बनटोटा पोर्ट को इन्होंने चाइना को 80-90 सालों के लिए लीज पर दे दिया है। तो हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये श्रीलंका में लोकेटेड है। श्रीलंका की 2 कैपिटल्स हैं बेसिकली, एक है कोलंबो, दूसरा है श्री जयवर्धनेपुरम कोटे। ठीक है, तो ये 2 कैपिटल है यहाँ की, तो ये भी आप याद रखिएगा यहाँ से। इसके बाद आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक पोर्ट आपको देखने को मिलती है, स्ट्रेट, सॉरी, ये क्या है, इसका नाम पार्क स्ट्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये तमिलनाडु की सबसे बड़ी नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अभी कैबिनेट ने डिसाइड किया है, जो ये राजीव गांधी जी के नाम पे एक औरंग नेशनल पार्क का नाम हुआ करता था, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो हमारे कैबिनेट है, इन्होंने डिसाइड किया है कि वो नाम अब रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये नाम अब रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली ये जो पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है आपको ये बताना है। तो ये असम में लोकेटेड है। असम से आपको याद रखना है कि टोटल 7 नेशनल पार्क अब हो गए हैं, और सबसे लास्ट वाला जो नेशनल पार्क है, 6th नेशनल पार्क रायमोना नेशनल पार्क, और 7th जो नेशनल पार्क है वो दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क हो गया है। और आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क आपको पता है 1 हॉर्न डायनासोर के लिए ये फेमस है, लेकिन ये पहला नेशनल पार्क ऐसा बन गया है जो कि फोन सैटेलाइट का अब यूज करेगा। ठीक है, किसका यूज करेगा, फोन सैटेलाइट का यूज करेगा। तो ये पहला स्टेट बन गया है, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, असम से आपको ये भी याद रखना है, असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। असम की कैपिटल दिसपुर है। असम आपको पता है कि 7 सिस्टर्स में इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। तो असम एक ऐसा स्टेट है जो कि और 6 राज्यों से के बीच में, मतलब कि 6 राज्यों से बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज बीन नेम्ड एज द स्टेट एनिमल बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख ने अभी अपना स्टेट एनिमल घोषित कर दिया है, तो उसका क्या नाम है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्नो लेपर्ड विल बी द राइट आंसर। पहले इन दोनों के बीच में ये हो रहा था कि कौन सा बनेगा, तो स्नो लेपर्ड जो बन गया है यहाँ का स्टेट एनिमल बन गया है। अब इसके बाद आपको लद्दाख से याद रखना है कि लद्दाख जो है यहाँ पे हाइड्रोजन बसेस को चलाया जा रहा है। पहला ऐसा यूनियन टेरिटरी बन गया है जहाँ पे हाइड्रोजन बसेस चलेंगी। हाइड्रोजन बसेस से क्या होता है, पोल्यूशन कम होता है। पोल्यूशन कम होगा तो CO2 की मात्रा कम रिलीज होगी। CO2 की कम मात्रा रिलीज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, हीट नहीं बढ़ेगा। तो हीट और टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे जो आइस जो ग्लेशियर्स है वो सब नहीं पिघलेंगे तो फ्लड वाली कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए इसको हाइड्रोजन बसेस को चलाया जा रहा है। बेसिकली मेन मोटिव यहाँ का यही है। अब लद्दाख के आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर जी हैं, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि जो लद्दाख है वो सिक्किम से टाई अप किया है। सिक्किम जो है वो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है इंडिया का, तो यहाँ से ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ऑर्गेनिक चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये सिक्किम से टाई अप कर रहा है, जिससे कि ये भी एक ऑर्गेनिक यूटी बन सके।
चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ दीज कंट्रीज हैव बीन इंडक्टेड एज अ न्यू मेंबर कंट्री ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक सेट अप बाय ब्रिक्स नेशन। ठीक है, अब ब्रिक्स नेशन की बात आती है तो आपको पता है इस बार का जो ब्रिक्स का समिट हुआ था वो रशिया में हुआ था, और नेक्स्ट कहाँ पे होगा तो ये हमारे इंडिया में होगा। ठीक है, इंडिया में होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे मतलब बांग्लादेश को, यूएई को और उरुग्वे को क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है एनडीबी में। अब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो हमारे इंडिया से लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करती है। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ से जो लंदन है, यहाँ का जो कैपिटल, मतलब ये जो लंदन है, यहाँ ये मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है यहाँ की। उरुग्वे जो है वो सेंट्रल एशियन नेशन की एक कंट्री है। ठीक है, तो इन तीनों को इसमें शामिल कर लिया गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, नेम द न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। अभी बीएसएफ के हाल ही में डायरेक्टर जनरल डीजी अपॉइंट किए गए हैं, तो उनका नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुरजीत सिंह देशवाल। क्या हो जाएगा, सुरजीत सिंह देशवाल, सॉरी पंकज कुमार सिंह हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी। सो एसएस देशवाल जी जो हैं वो आईटीबीपी के क्या है, डीजी हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है प्रकृति एंड दीक्षा नाम की दो फीमेल्स को अभी आईटीबीपी बॉर्डर पे नियुक्ति मिली है। इनका वो हुआ है, मतलब दो ऑफिसर्स का विमेन में पहली बार ऐसा हुआ है। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद फॉर्मेशन जो बीएसएफ का हुआ था, कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में देखने को मिलता है। अभी आईटीबीपी हेड हमने बता ही दिया है, एसएस देशवाल जी हैं। आर्मी के हेड एमएम नरवणे जी हैं, जिन्होंने क्या किया था, क्वीन केटविन नाम याद है, क्वीन केटविन, जो कि गोवा में इनकी स्टैचू रखी हुई थी, मतलब इनके कुछ रेलिक्स रखे हुए थे। इसको इन्होंने कहाँ पे दे दिया, जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सौंप दिया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्वीन केटविन जो है वो जॉर्जिया स्टेट से, जॉर्जिया कंट्री से रिलेटेड है। जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी है, तो ये भी याद रखिएगा। नेवी के हेड करमबीर सिंह जी हैं, ये भी याद रखिएगा। एयरफोर्स के हेड एके भदौरिया जी हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया की इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन गई है जो कि प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने वाली है। तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही कोलैबोरेट करी है प्लास्टिक पैक्ट को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यूनिसेफ की बात आती है तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर केन्या नैरोबी के अंदर आपको देखने को मिलता है, नैरोबी केन्या में लोकेटेड है। इसके बाद फेसबुक का अगर कोई पूछे आपके ग्रीवेंस ऑफिसर हाल ही में अपॉइंट की गई हैं, तो इनका नाम क्या है, स्फूर्ति प्रिया। ठीक है, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सिम्बेक्स जो है, अभी ये सिम्बेक्स हमें पता है, आपको पता है कि ये इंडिया और श्रीलंका के बीच की इंडिया और सिंगापुर के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अभी पूछा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है ये कौन सा एडिशन था इस बार का। तो इसका जो राइट आंसर, एडिशन अब पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा ये 28th एडिशन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया अभी हाल ही में एक इंक्ड प्रोजेक्ट एग्रीमेंट पे क्या किया है, एग्रीमेंट किया है, किसके साथ, कौन सी कंट्री के साथ, ये बताना है। किस पे, अनमैन्ड एरियल व्हीकल के, उसमें इन्होंने एक अपना प्रोजेक्ट एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट के साथ इन्होंने मिलकर ये प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को वो लॉन्च किया है। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ याद आती है कि यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन अंकल हैं, ठीक है, यहाँ पे कमला हैरिस जो है वाइस प्रेसिडेंट है। तो इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, सुपर हीरोज आर एवरीवेयर। रशिया की कैपिटल मॉस्को। ठीक है, इसके बाद जापान की कैपिटल टोक्यो। और जापान कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, तो ये होन्शु आइलैंड पे लोकेटेड है, ये भी याद रखिएगा। फ्रांस की कैपिटल
पेरिस। अब फ्रांस में एक लियोन नाम की जगह मिलती है, लियोन नाम की, जहां से आपको याद रखना है इंटरपोल का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। ऐसे फ्रांस है और यहाँ पे मोरक्को है, इनके बीच में एक स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है। कौन सी स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, इसके बाद आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पे फ्रांस जो है वहाँ पे एक एंडोरा नाम की जगह मिलती है, एंडोरा नाम की एक कंट्री देखने को मिलती है यहाँ पे। तो ये आपसे यूपीएससी का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि एंडोरा नाम की जो कंट्री है, बहुत छोटी सी कंट्री है, ये कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको बताना रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, लेकिन ये फ्रांस के बॉर्डर पे ही लोकेटेड है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नेशंस प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दैट ही विल नॉट रन फॉर री इलेक्शन इन सितंबर 2021? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जापान विल बी द राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, यूके की कैपिटल लंदन, इसके बाद फ्रांस की कैपिटल पेरिस। ठीक है, फ्रांस से याद रखना है आपको, फ्रांस आपको पता है कि यहाँ पे पेरिस में क्या किस चीज़ की लोकेशन आपको देखने को मिलती है, तो यूनेस्को की लोकेशन आपको, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपको यहीं पे देखने को मिलता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच नेशंस फर्स्ट एवर बैच ऑफ फीमेल सोल्जर ग्रेजुएटेड रिसेंटली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यूएई। ठीक है, सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सऊदी अरेबिया विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सऊदी अरेबिया में अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि विमेन सोल्जर अभी हाल ही में ग्रेजुएट हुई हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जो आर्म्ड फोर्सेस के ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेंड होकर निकली हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा पहली बार हुआ है किसी गल्फ कंट्रीज के उसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट लॉन्च्ड सेव वाटर टू गेट फ्री वाटर स्कीम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गोवा विल बी द राइट आंसर। गोवा से आपको याद रखना है दबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दबोलिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं पे देखने को मिलता है, मांडोवी रिवर आपको यहीं पे देखने को मिलता है। और जो गोवा है 1961 में क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था किससे? पोर्टुगीज से। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद गोवा जो है वो इंडिया की सबसे छोटी कंट्री है। ठीक है, सबसे छोटी कंट्री है और सबसे छोटा कोस्ट बनाती है किससे? हमारे वाटर बॉडीज से, ओशियन से। सबसे इसकी कोस्टल लाइन जो है वो सबसे छोटी है। अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो ये गुजरात की है, आप सभी को पता है। ठीक है, अब केरला, तेलंगाना, तेलंगाना से आपको याद रखना है कि रमप्पा टेम्पल, ठीक है, रमप्पा टेम्पल को 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो रमप्पा टेम्पल, ये इसको 1000 पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो ये बेसिकली तेलंगाना से रिलेटेड है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस इन इंडिया इज नोन एज टू हैव ऑल 3 स्पीसीज ऑफ द क्रोकोडाइल्स? आपको पता है कि ओडिशा ऐसा एक स्टेट है जो कि जिसके पास क्रोकोडाइल की तीनों स्पीसीज देखने को आपको मिलती है। लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए, ओडिशा ना देके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? केंद्रापारा विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ से ओडिशा से याद रखना है आपको, ओडिशा सरकार ने बेसिकली हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया था और इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में हॉकी ने क्या ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा। और ये इसके जो कैप्टन है वो गुरप्रीत सिंह जी हैं। तो यहाँ से अब इनका जो था, जो स्पॉन्सर करने वाला ड्यूरेशन था वो खत्म हो रहा था, तो ओडिशा ने फिर से इसको स्पॉन्सर कर, ओडिशा सरकार जो है वो हॉकी टीम को फिर से एक बार फिर से इसको स्पॉन्सर करने की घोषणा कर दी है। तो इतनी चीजें याद रखनी है। इसके बाद ओडिशा का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। सीएम और गवर्नर, तो सीएम जो है वो नवीन पटनायक जी हैं, आप सबको पता है। नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, आप सभी को पता होगा। इसके बाद कलिंगा अवार्ड यहीं से ही, मतलब ओडिशा से ही दिया जाता है। ठीक है, और ये कर्नाटका के सीएम को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा।
इसके बाद गवर्नर गणेशी लाल जी हैं। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है। इसके बाद नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, और एक सिमलीपाल नेशनल पार्क, एक सिमलीपाल नेशनल पार्क जो कि आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलती है। इसके बाद फेस्टिवल पे आ जाते हैं तो कलिंगा महोत्सव और चंदन यात्रा यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि आपको याद रखना है। डांस फॉर्म, छाऊ डांस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 स्टार लगा लीजिएगा, और चंगू डांस ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। पहला स्मार्ट सिटी, उड़ीसा की कैपिटल आपको पता है कि भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर जो है ये स्मार्ट सिटी के फर्स्ट नंबर की स्मार्ट सिटी में इसको शामिल किया गया था। इसके बाद पुरी, पुरी जो है वो उड़ीसा में आपको देखने को मिलती है, तो इसको वाटर प्लस की कैटेगरी का दर्जा दे दिया गया है, और 24 आवर्स टैप वाटर की सुविधा भी इसमें दे दी गई है, 24 आवर्स। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है ये हॉकी टीम को स्पॉन्सर करेगा, तो ये करेगा 2027 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुपर फॉलोज फीचर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच सोशल मीडिया जायंट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ट्विटर विल बी द राइट आंसर। ट्विटर के ग्रीवेंस ऑफिसर कौन है, तो ये प्रकाश नारायण जी हैं, प्रकाश नारायण जी। फेसबुक के स्फूर्ति प्रिया जी हैं। ठीक है, इसके बाद गूगल के जो हेड हैं वो सुंदर पिचई जी हैं, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप के ये कौन है, पारेश लाल जी हैं, जो है वो ग्रीवेंस ऑफिसर के रूप में इनको अभी नियुक्त किया गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कसाई रिवर, कसाई रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में चर्चे में रहा है, तो ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है आपको ये बताना है। तो बेसिकली ये जो रिवर है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लोकेटेड है। यहाँ से और ऑप्शंस देख लीजिए। रशिया जो है, रशिया में इंदिरा एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है, इंदिरा एक्सरसाइज होती है इंडिया की। जापान में धर्म गार्जियन, जापान की कैपिटल टोक्यो, रशिया की कैपिटल मॉस्को, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब मैप में देख लीजिए इसका लोकेशन। अच्छा, रिवर की लोकेशन देख लीजिए। रिवर जो है ऐसे कुछ रेड हो गई थी, क्यों हो गई थी, पोल्यूशन की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे जो एक्वेटिक हमारे एनिमल्स हैं ये यहाँ पे मरने लगे थे, और ये पूरा रेड हो गया था। ठीक है, तो इसकी लोकेशन जो है कहाँ पे देखने को मिलती है, देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कंफ्यूज मत होइएगा। जो कसाई रिवर है वो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ना होकर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। ठीक है, इसका जो कैपिटल है वो किनशासा है। ठीक है, किनशासा है इसका कैपिटल। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये अफ्रीका में लोकेटेड है, ये अफ्रीका की कंट्री है। तो अफ्रीका में तंजानिया नाम की एक जगह देखने को मिलती है, तंजानिया एक कंट्री है, वहाँ पे माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, ठीक है, ये जो है ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कह सकते हैं आप, हाईएस्ट पीक है अफ्रीका की। और अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से, पुअर कॉन्टिनेंट के नाम से भी इसको जानते हैं, गरीब देश है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो नेल्सन मंडेला जी थे, इनको यहाँ पे गांधी ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है वो केप टाउन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और आज का जो होमवर्क का क्वेश्चन है आपका क्या है, रामगढ़ टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। रमप्पा टेम्पल अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप बता लेंगे। रमप्पा टेम्पल जो है ये अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये इंडिया में टोटल 4 हेरिटेज साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर ली गई हैं। तो रमप्पा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है ये बताना है आपको। फिर टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में ये आपको बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा, और अगर वीडियो बेनिफिशियल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेशन आप तक पहुंचती रहे। और सीसैट मैथ्स का भी एक सीरीज चल रहा है हमारा, तो अगर मैथ्स आपको पढ़ना हो यूपीपीसी सीसैट के लिए तो अरिथमेटिक पोर्शन कंप्लीट होने वाला है, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसमें कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें कराए जाते हैं। इसके बाद हमारा फेसबुक पेज भी है जिसमें डेली क्या होता है, करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं।
तो इस पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे बता सकते हैं, जुड़ सकते हैं, और इसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, फेसबुक का पेज क्या है, ऑनलाइन कक्षा के नाम से है, ऑनलाइन कक्षा के नाम से, और उस पर 400-500 मेंबर्स जुड़े भी हुए हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, अच्छे कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।